कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आप 2 साल दूर तक देख ही नहीं सकते। तो ज्यादातर हम देख सकते हैं हेयर एंड नाउ में। एडिक्ट की जिंदगी होती है हेयर एंड नाउ में, और माँ बाप कह रहे होते हैं ओ पुत्र तेरा की बनेगा, तेनू ब्याह किस तरह होएगा तेरा, और तू किस तरह कहेगा, किस तरह कमाएगा। वालदैन बात कर रहे होते हैं 4 साल बाद की, वालदैन बात कर रहे होते हैं सारी उम्र की, और पेशेंट बात कर रहा होता है हेयर एंड नाउ की, अभी क्या होगा। क्योंकि पेशेंट का गो सिस्टम जो है बड़ा चौकस होता है, नो सिस्टम नहीं होता। और वालदैन का नो सिस्टम कुछ एक्टिव होता है, उनको नजर आ रहा होता है कि ये कहानी गलत तरफ जा रही है, गलत मोड़ की तरफ मुड़ रही है कहानी, और पेशेंट को ये नहीं नजर आता। पेशेंट तो कहते हैं अभी हेयर एंड नाउ की बात, और पेशेंट को लर्न करने की जरूरत है कि दूर कैसे देखते हैं, फ्यूचर में दूर कैसे देखते हैं। और फैमिली को क्या जरूरत है ये देखने की कि करीब कैसे देखते हैं। फैमिली वाले करीब नहीं देखते, फैमिली वाले दूर देखते हैं। ज्यादातर वो दूर देखने के आदी हो चुके होते हैं कि अगर ये इसी तरह नशा करता रहेगा तो इसका बहुत बुरा हाल होगा, वो आगे की सोचते हैं। आज पेशेंट के ऊपर क्या बीत रही है ये फैमिली वाले नहीं देखते। अगर वो आज थोड़ा तकलीफ में है तो उसकी उनको कोई फिक्र नहीं, लेकिन 2 साल बाद या 4 साल बाद उसका क्या होगा इस बारे में वो बहुत ही फिक्रमंद होते हैं। तो फैमिली को कुछ और सीखने की जरूरत है और पेशेंट्स को कुछ और सीखने की जरूरत है। ये जैसे ज्यादातर लोगों का ख्याल होता है कि अल्लाह ऊपर बैठ के तो दूरबीन से नीचे देख रहा है कि कौन बंदे नीचे बस रहे हैं और किस किस को मैंने कैसे तंग करना है। अल्लाह ऐसे नहीं करता, माँ बाप भी ऐसे नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो गो सिस्टम है और जो नो सिस्टम है, ये 2 सिस्टम है जिसके तहत हमारा दिमाग काम करता है और हमारी जिंदगी को चलाता है। और इनके दरमियान टसल रहती है और उस टसल से अंदर शोर सा होता है जो हम महसूस करते हैं कभी कभी कि हमारे दिमाग में सुकून नहीं है, शोर भरपा है। जो नो सिस्टम और गो सिस्टम है, जब ये आपस में टेक ओवर करना चाहते हैं, कंट्रोल संभालना चाहते हैं, तो उनके दरमियान जो टसल होती है उससे जहन में शोर महसूस होता है। यानी जो गो सिस्टम है वो कहता है मैं जो है करने, मैं जो खादम मौजूद हूं मैं करूंगा, और नो सिस्टम कहता है कि मैनू ही कर लेंदे, तुम्हें तो अकल है नहीं, अकल तो सारी मुझ में है। क्योंकि अकल सारी नो सिस्टम में होती है, और आदतें, ये रिचुअल, ये सारे के सारे गो सिस्टम में होते हैं। गो सिस्टम एक रोबोट की तरह है जिसको जो सिखा दिया गया वो उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकता, वो तजर्बे से नहीं सीख सकता। इसी वजह से हम में से अक्सरियत जब खाना कम खाना चाहते हैं तो एंड टाइम पे हम खाना ज़्यादा खा जाते हैं, और जो विल पावर है वो दूर से आती हुई एक हल्की आवाज़ लगती है जो सुनाई नहीं देती। और जब हम खाना ज़्यादा खा जाते हैं तो फिर हम अपने आप को कोसते हैं, और हमें पता नहीं होता कि हम कोस किसको रहे हैं। हम कोस रहे होते हैं नो सिस्टम को, और जो कसूर होता है वो गो सिस्टम का होता है। तो आइंदा जब भी कभी कोई कुताही हो जाए तो आप समझ लें कि जो आप हैं, जो कि नुमाइंदे हैं, जो कि दुनिया को फेस करते हैं, जो दुनिया के सामने जवाबदेही करते हैं, कसूर अक्सर आपका नहीं होता, कसूर एक गो सिस्टम का होता है। जो माजी में आपने 1000 दफ़ा चीज़ की होती है, ऑटोमेटिकली वो दोबारा करने लगते हैं। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है।
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।